Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.2, question number 2. Solve the following equations by reducing them to the quadratic form. ये students हमें equations given हैं, पहले हमने इनको quadratic form में convert करना है और फिर इनका solution set find करना है. तो students x to the power of 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र होल स्क्र, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये आ जाएगा, माइनस 20x स्क्र प्लस 64 इज इक्वल टू 0. अब हम सपोज कर लेंगे कि ये जो x स्क्र है ये इक्वल है स्टूडेंट्स y के. आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिसके मर्ज़ी इक्वल कर लें. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y स्क्र माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हमने 64 के फैक्टर बनाने हैं. उसने हमें कंडीशन नहीं लगाई कि हमने इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है या कौन सा नहीं करना. हमारी अपनी मर्ज़ी है, फैक्टराइजेशन इजी है तो मैं वही करूँगा. अब 64 के स्टूडेंट्स हमने फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास आए -20, ये प्लस है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, दोनों को हम माइनस ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 64 आएगा और इन दोनों को सम अप करेंगे तो -20 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे y स्क्र माइनस 4y माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे y और बाकी हमारे पास बच जाएगा स्टूडेंट्स y माइनस 4. लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे -16 और बाकी हमारे पास आएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स आ रहे हैं, मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट है. तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो अब स्टूडेंट्स हमने, चलें इसको भी लिख लेते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. और अब हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे. तो मैं इधर लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y. तो y जो था वो इक्वल था एक्स स्क्र के, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो ये आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4, उधर जाकर प्लस 4 होगा, और एक्स स्क्र इज इक्वल टू 16. आप दोनों साइड का हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और जब इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है. तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4. ये फर्स्ट पार्ट था. अभी हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट गिवन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास x टू द पावर ऑफ 4, x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16x स्क्र माइनस 225 इज इक्वल टू 0. तो इसको भी स्टूडेंट्स x टू द पावर ऑफ 4 को हम लिखेंगे x स्क्र होल स्क्र प्लस 16x स्क्र माइनस 225 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स x स्क्र को हम सपोज कर लेते हैं कि ये m के इक्वल है, तो मैं इसको लिखूंगा लेट x स्क्र इज इक्वल टू m. वाई स्टूडेंट्स थोड़ा लेंथी हो जाता है तो राइटिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि लाइंस आगे पीछे हो सकती हैं, इसलिए मैं इसको m सपोज कर रहा हूँ. आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो मर्ज़ी सपोज करें. तो अब x स्क्र होल स्क्र की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स m स्क्र प्लस 16m माइनस 225 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हम 225 के फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 16 आ जाए. अगर नहीं आता तो फिर हम कोई और फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो 225 के हम फैक्टर्स बनाएंगे. 3 7 जार 21, 3 5 जार 15 और फिर 3 25 जार 75, और 25 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो वो 16 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स ये -225 के हम फैक्टर बनाएंगे. 9 मल्टीप्लाई बाय 25, 9 को माइनस ले लेंगे, 25 को प्लस रखेंगे. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 225, और जब हम सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 16. तो अब हम इसकी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन. तो ये आ जाएगा m स्क्र माइनस 9m प्लस 25m
माइनस 225 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स m को, बाकी आ जाएगा m माइनस 9। लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे 25 को, और बाकी ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स आ रहे हैं तो ये आएगा m माइनस 9 इंटू m प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स टू फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, मीन्स कि हमारा एक जो फैक्टर है, टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो हमारा एक फैक्टर हर हाल में 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे m माइनस 9 इज इक्वल टू 0 या m प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हम m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, तो यह आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्र माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो 9 लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। 25 जो है स्टूडेंट्स वो लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 25 के इक्वल, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 25 माइनस 25 अंडर रूट। ये इसको थोड़ा स्टूडेंट्स आपने अंडरस्टैंड करना है कि 25 का अंडर रूट जो है वो 5 होता है, और माइनस 1 जो है वो आयोटा की इक्वल होती है। तो माइनस 25 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 5 आयोटा, क्योंकि माइनस 1 अंडर रूट जो है वो आयोटा की इक्वल होता है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 5 आयोटा। स्टूडेंट्स x टू द पावर ऑफ 2/5 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 ही आ जाएगा, और इसको इस फॉर्म में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम इसको सपोज कर सकें। प्लस 5x टू द पावर ऑफ 1/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स टू नंबर एज एक्सपोनेंट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम पावर की पावर बना सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा x टू द पावर ऑफ 1/5 होल स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर ऑफ 1/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम x टू द पावर ऑफ 1/5 को सपोज कर लेते हैं कि ये m के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा लेट x टू द पावर ऑफ 1/5 ये इक्वल है m के। तो जब हम m पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने 6 के फैक्टर बनाने हैं कि 5 आए, तो 6 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इन दोनों को सम अप करेंगे तो 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे m को, बाकी आ जाएगा m प्लस 2। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 3 को, और बाकी आएगा m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स आ रहे हैं, मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट हो रही है। तो ये आएगा m प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, और बाकी हमारे पास बच गया m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो मीन्स कि एक प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो हमें नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट 0 है, इसलिए हम दोनों को, कौन सा फैक्टर 0 है, तो इसलिए हम दोनों फैक्टर को 0 की इक्वल कर लेते हैं। और अब स्टूडेंट्स हमने m की वैल्यू पुट करनी है। तो m की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स x टू द पावर ऑफ 5 है। चलिए अभी हम 2 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आ जाएगा m इज़ इक्वल टू -2, और ये आएगा m इज़ इक्वल टू -3। और अब हम m की वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं इधर लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, और m जो था वो था x टू द पावर ऑफ 1/5। तो ये आ जाएगा x टू द पावर ऑफ 1/5 इज़ इक्वल टू -2, और x टू द पावर ऑफ 1/5 इज़ इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट्स ये x की पावर 1/5 ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर पावर 5 लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x टू द पावर ऑफ 1/5 होल पावर 5 इज़ इक्वल टू -2 टू द पावर ऑफ 5।
तो ये 5 और ये 5 होगा कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की पावर, अगर ऑड नंबर हो तो वो ऑड ही रहता है, और 2 को 5 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसकी पावर 5 लेनी है, तो ये आएगा x टू द पावर ऑफ 1/5 होल पावर 5 इज इक्वल टू -3 टू द पावर ऑफ 5। तो ये 5 इस 5 से कैंसिल होगा और x की वैल्यू आ जाएगी -3 टू द पावर ऑफ 5, जो है वो अभी हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 3 टू द पावर ऑफ 5 तो ये आएगा स्टूडेंट्स 243। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आएगा -32 और -243। ये स्टूडेंट थर्ड पार्ट था। अभी हमने सॉल्व करना है इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट जो हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स 3x² प्लस 4/x² इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट्स हम x² को सपोज करेंगे कि वो है जी y की इक्वल। अगर हम इसको सपोज ना भी करें वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन है कि हमने सब्स्टिट्यूट करके ही इसको सॉल्व करना है। तो मैं लिखूँगा लेट x² इज इक्वल टू m। तो x² की जगह हम m पुट करेंगे तो ये आएगा 3m प्लस 4/m इज इक्वल टू 7। अब m डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम तीनों टर्म्स को m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3m को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3m² प्लस 4/m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 7 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7m। अब स्टूडेंट 7m को हम लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 3m² माइनस 7m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12, और 12 के हमने फैक्टर बनाने हैं -7 लाने के लिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दोनों को माइनस ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इनको सम अप करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 3m² माइनस 3m माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लें 3m, तो 3m² में से 3m कॉमन लिया तो बाकी m, और ये 3m हम कंप्लीट कॉमन ले चुके हैं तो बाकी -1 बचेगा। लास्ट टू टर्म में से हम -4 कॉमन लेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा m-1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स हैं तो मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट हो रही है। तो ये आ जाएगा 3m - 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स कि ईच जो हमारा फैक्टर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 3m - 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1, और 3m इज इक्वल टू 4, और m की वैल्यू आ जाएगी 4/3। और अब हमने m की जगह पुट करना है x²। तो इधर मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ m। तो m आएगा स्टूडेंट्स x² इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू 4/3। अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि वैल्यू हमें x की चाहिए। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1 क्योंकि √1 1 की इक्वल होता है, और यह आएगा x इज इक्वल टू +- √4 जो है वो 2 होगा, और 3 का रूट कैंसिल नहीं होगा तो इस 3 के ऊपर हम रूट एज इट इज़ लिख लेंगे। और नीचे आपने लिखना है जी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-1 और +-2/√3। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट है स्टूडेंट्स 5 × x + 1 + 3/x + 1 इज इक्वल टू 8। तो अभी स्टूडेंट्स x + 1 और x + 1 ये सेम है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये m के इक्वल है। तो मैं इधर लिखूँगा लेट x + 1 इज इक्वल टू m। तो x + 1 की जगह हम m लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5m + 3/m इज इक्वल टू 8 को हम लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, -8 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स को, बल्कि चारों को, m को भी 0 को भी। तो स्टूडेंट्स जब 5m को m से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 5m² प्लस 3/m को m से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो m से कैंसिल होगा, और -8 को जब m से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा -8m, और 0 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5m² - 8m + 3 इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और 15 के हमने फैक्टर बनाने हैं 8 लाने के लिए, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +15, इनको सम अप करेंगे तो -8। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेंगे जी 5m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स m, और बाकी हमारे पास आ जाएगा 5m माइनस 3। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे -1 को, और बाकी हमारे पास बचेगा 5m माइनस 3, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो वो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5m माइनस 3, ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स हैं, और बाकी बचेगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स के ईच जो फैक्टर है उसमें से कोई एक 0 होना चाहिए, तो हम दोनों को 0 के इक्वल लेते हैं। तो मैं लिखूँगा 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 3 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा प्लस, तो 5m इज इक्वल टू 3, और m जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/5, और यहाँ पर 1 माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 1। और अभी हमने m की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं लिखूँगा जी पुटिंग m की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, m किसको सपोज किया था x प्लस 1, तो m की जगह अभी स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5, और इधर भी m की जगह x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5 माइनस 1 ओवर 1 कर लेते हैं। 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 3 माइनस 5 मीन -2/5, और ये 1 स्टूडेंट्स इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स -2/5 और 0। हम 0 को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स 5x स्क्वायर प्लस 36 ओवर 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16। अगर स्टूडेंट्स आप नोट करें तो ये 5x स्क्वायर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल है m के। तो मैं इधर लिखूँगा लेट 5x स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो जिधर जिधर 5x स्क्वायर आ रहा है उधर उधर हम m लिखेंगे, तो मैं लिखूँगा m प्लस 36 ओवर m प्लस 4 इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट्स या तो हम m प्लस 4 से इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम m के नीचे 1 लेकर डिनोमिनेटर और इसके एलसीएम लेकर उसको सॉल्व कर लें। दोनों तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। तो ये दूसरा तरीका ये है कि m इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर माइनस होगा, और ये इधर डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो सिंगल मल्टीप्लिकेशन से भी किया जा सकता है। तो ईजीएस्ट वे ये है कि मैं m के नीचे 1 लिखूँ और इसके एलसीएम ले लूँ, और एलसीएम हमारा बन जाएगा m प्लस 4। m प्लस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो m प्लस 4 ही आएगा, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है m से, तो हम लिखेंगे m इंटू m प्लस 4 प्लस m प्लस 4 को m प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आ जाएगा और इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट्स m प्लस 4 जो है वो लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, और m को m से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 36 m से मल्टीप्लाई नहीं करेगा इज इक्वल टू 16 इंटू m प्लस 4। अब स्टूडेंट्स 16 को m प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों टर्म्स एज इट इज़ लिखी जाएंगी। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 36 इज इक्वल टू 16m प्लस 64। 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64। अब स्टूडेंट्स ये 16m और 64 को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 36 माइनस 16m माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर
4m प्लस है, 16m माइनस है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -12m, क्योंकि एक नंबर प्लस है और एक माइनस है, माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। 36 प्लस है, 64 माइनस है, फिर एक नंबर माइनस और एक प्लस है, तो छोटे नंबर को माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -28 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो बिल्कुल इजी है और हम वही मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो हम करेंगे स्टूडेंट्स -28 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि -12 आए, तो -28 के फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 को माइनस ले लेंगे, 2 को लेंगे प्लस, तो इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -28, और इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो -12 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम -12m की जगह लिखेंगे m² एज इट इज़ -14m प्लस 2m -28 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे m, और बाकी हमारे पास बच जाएगा m -14, क्योंकि m² में से m कॉमन लिया तो बाकी m बचेगा, और 14m में से m कॉमन लिया तो बाकी 14। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 2, और 2m में से 2 कॉमन लिया तो बाकी m, और 28 में से 2 कॉमन लिया तो बाकी 14, और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स एक जैसे नंबर्स आ रहे हैं, मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट हो रही है। तो m -14 और बाकी जो ब्रैकेट के बाहर नंबर हैं वो हम सेकंड फैक्टर में लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अभी टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स कि कोई एक फैक्टर जो है वो 0 होना चाहिए, और हमें क्या पता कि कौन सा फैक्टर 0 है, तो इसलिए m -14 को भी हम 0 की इक्वल करेंगे और m + 2 को भी 0 की इक्वल करेंगे। 14 इधर प्लस है, राइट साइड इधर माइनस है, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो m की वैल्यू आ जाएगी 14, और ये 2 लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस। अब स्टूडेंट्स हमने m की वैल्यू पुट करनी है, और m हमने लिया था 5x² को, तो m की जगह अभी हम लिख लेंगे 5x²। अगर आप लिखना भी चाहते हैं इधर तो आप लिख लें पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, और m की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है अभी, m की जगह हम लिखेंगे 5x² इज इक्वल टू 14, और इधर भी हम m की जगह लिखेंगे 5x² इज इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट्स 5 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 14/5, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी उधर जाकर करेगा डिवाइड, तो x² की वैल्यू आएगी -2/5। अब हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू +-14/5 अंडर रूट, और इसी तरह इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ±√-2/5। ये भी करेक्ट है, और अगर यहाँ पर हम आयोटा लिख लें तो वो भी स्टूडेंट्स करेक्ट होगा, यानी कि हम इसको लिख लें x इज इक्वल टू +-2/5 अंडर रूट, और आयोटा अंडर रूट के बाहर, क्योंकि -1 इसकी इक्वल होता है, तो जो सोल्यूशन सेट है -1 जो है वो आयोटा की इक्वल होता है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स ±14/5 अंडर रूट और ±2/5 अंडर रूट आयोटा, और ये हमारा सोल्यूशन सेट है। उम्मीद तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, और अभी हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 2x to the power of 4 - x³ - 6x² - x + 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, और इस सारी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स x² से, तो मैं सब के नीचे लिखूंगा x² और x²। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पर आपने वर्ड सोल्यूशन यूज़ नहीं करना, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने पॉइंटर वगैरह से नहीं लिखना, जिस पेन से आपने पेपर सॉल्व करना है उसी से आपने सॉल्व करना शुरू कर देना। जस्ट आप क्वेश्चन नंबर जो है वो आप पॉइंटर वगैरह से लिख लें, बाकी आपने सारा क्वेश्चन उसी पेन से लिखने शुरू कर देना जिससे आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब x to the power of 4 में से x² को माइनस करेंगे तो ये बाकी बचेगा 2x², x³ में से ये 2 को माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा x, ये x² और x² कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा 6,
ये एक्स ऊपर 1 है, नीचे स्केयर है, तो बाकी आ जाएगा 1/x प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/x स्केयर, और 0 को x स्केयर डिवाइड करेगा तो वो 0 ही आएगा। अब जो स्केयर वाले नंबर्स हैं उनको इकट्ठा करके और x वाले नंबर्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे, तो ये आएगा 2x स्केयर प्लस 2/x स्केयर माइनस x माइनस 1/x, यानी कि x ये और 1/x ये और आगे -6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 2 और बाकी हमारे पास आ जाएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, और सेकंड टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे -1 और बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 1/x और आगे -6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x माइनस 1/x को हम सपोज करेंगे कि ये m के इक्वल है, तो हम लिख लेंगे लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू m। अब दोनों साइड का हम लेंगे स्केयर, तो x प्लस 1/x होल स्केयर ये इक्वल आ जाएगा m स्केयर के। अब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, 1 स्केयर 1 नहीं होता है इसलिए मैंने 1/x स्केयर लिख लिया, प्लस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू m स्केयर, ये x और ये x होंगे कैंसिल और 2 लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर माइनस होगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर माइनस 2। अब स्टूडेंट्स x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह हम लिखेंगे m स्केयर माइनस 2 और x प्लस 1/x की जगह हम लिखेंगे m, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू m स्केयर माइनस 2 माइनस और x प्लस 1/x की जगह हमने लिखना है m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो m से भी और 2 से भी, तो ये आ जाएगा 2m स्केयर माइनस 2 2 जार 4 और माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको डिसेंडिंग आर्डर में करके लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2m स्केयर माइनस m माइनस 6 और माइनस 4 मीन्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने 2 और -10 को मल्टीप्लाई करके साइड पर लिखा, तो ये बनेगा -20 और -20 के हमने फैक्टर बनाने हैं 1 लाने के लिए, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 को माइनस ले लें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और 5 और 4 को सम अप करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी जगह लिखेंगे 2m स्केयर एज इट इज़ और -m को हम लिखेंगे -5m प्लस 4m और आगे आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लेना है m को और बाकी बच जाएगा 2m माइनस 5, लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 2 को और बाकी बच जाएगा 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स हैं वो हम कॉमन ले लेंगे, 2m माइनस 5 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो मीन्स कि ये दोनों 0 के इक्वल होंगे, तो मैं इसको लिख लूँगा 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 5 जो है इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा प्लस। चले हम इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो m की जो वैल्यू है वो है स्टूडेंट्स x प्लस 1/x, तो इधर हम m की जगह लिख लेंगे x प्लस 1/x और इधर भी हम लिख लेंगे x प्लस 1/x। तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स, इधर आप स्टेटमेंट लिख लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2, m की जगह हम लिखेंगे x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इधर भी m की जगह हम लिखेंगे x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2/x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके 2 पार्ट्स बन गए हैं, हम दोनों पार्ट्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से ताकि ये हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x स्केयर प्लस 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, यानी कि x से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे
तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हमने 2 2s are 4 के हमने फैक्टर बनाने हैं -5 लाने के लिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दोनों को माइनस ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इनको सम अप करेंगे तो -5 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स अभी हम लिखेंगे इसकी जगह 2x² माइनस x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x और बाकी हमारे पास बचेगा 2x माइनस 1। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे -2 और बाकी बच जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 2x माइनस 1 इन 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट फिर 2 फैक्टर का 0 है तो दोनों को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/2 और ये 2 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा प्लस और x की वैल्यू बन जाएगी 2। अब स्टूडेंट्स हमने इसको भी सॉल्व करना है, तो x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला बन रहा है। x² को हम चेंज करेंगे a² में, 1 को चेंज करेंगे b² में और सेंटर में आ जाएगा प्लस 2ab, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा और ये हमारा फार्मूला बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। 0 न्यूट्रल होता है इसलिए यहाँ पर हमें प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो x जो है स्टूडेंट 1 जो है वो x में ऐड हो रहा है, राइट साइड पर जाकर ये माइनस होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो स्टूडेंट्स बन जाएगा -1 1/2 और 2। तो ये स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट है। 8th पार्ट है स्टूडेंट्स 12x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 146x² प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसको भी हम x² से डिवाइड करेंगे सारी टर्म्स को, तो इसको x² से भी डिवाइड करेंगे, जितनी भी टर्म्स हैं तो हम x² से उसको कर लेंगे डिवाइड और 0 को भी x² से करेंगे डिवाइड। x टू द पावर ऑफ 4 को जब x² से डिवाइड करेंगे तो बाकी 12x² बचेगा, प्लस x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो बाकी सिर्फ x बचेगा, x² और x² कैंसिल होंगे, इधर 146 बचेगा, प्लस x को x² से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11/x और प्लस 12/x²। 0 को x² से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 12x² प्लस 12/x² प्लस 11x प्लस 11/x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 12 को और बाकी हमारे पास बच जाएगा x² प्लस 1/x², इनके 12 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 11 को और बाकी बचेगा x प्लस 1/x माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम सपोज करेंगे कि x प्लस 1/x जो है वो इक्वल है m के और हमें x² प्लस 1/x² भी चाहिए, इसलिए हम दोनों साइड का लेंगे स्क्वायर, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू m²। अब स्टूडेंट्स हम इस स्क्वायर को करेंगे ओपन तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू m²। यानी कि मैंने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये x और ये x होंगे कैंसिल और 2 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो x² प्लस 1/x² ये इक्वल आ जाएगा m² माइनस 2 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x² प्लस 1/x² लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे m² माइनस 2 और जहाँ पर x प्लस 1/x लिखा है वहाँ पर हम लिखेंगे m। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू m² माइनस 2
प्लस 11 इंटू एम और आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अब हम 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12 एम स्क्वायर, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 प्लस 11 को एम से मल्टीप्लाई किया तो 11 एम माइनस 146 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 24 और 146 को हम प्लस करेंगे, 24 प्लस 146 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, प्लस करके सेम साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 170। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 12 एम स्क्वायर प्लस 11 एम माइनस 170 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसकी चूँकि टर्म्स बड़ी हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें ताकि आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसमें ए की वैल्यू जो है वो 12 है, बी की वैल्यू जो है वो 11 है और सी की वैल्यू जो है वो माइनस 170 है। और चूँकि वेरिएबल हमारा एम है तो ये आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये माइनस बी की वैल्यू है 11 तो ये आ जाएगा 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर माइनस 4a की जगह 12 और c की जगह माइनस 170 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर जो है वो होता है 121, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके तो ये होगा प्लस। अब स्टूडेंट्स हमने 170 को 12 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 8 ज़ार 48, तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 170 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 170 मल्टीप्लाई बाय 48 तो ये आएगा 8160 डिवाइडेड बाय 24। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको दोनों को हम कर लेंगे प्लस तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स जब प्लस करेंगे तो 82 81 अंडर रूट, 82 81 अंडर रूट ओवर 24। और अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट आंसर तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स इसका 91 ओवर 24। अब स्टूडेंट्स हम m को 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू माइनस 11 प्लस 91 ओवर 24 और दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू माइनस 11 माइनस 91 ओवर 24। तो ये m की वैल्यू आ जाएगी 80 ओवर 24, माइनस 11 को 91 में से माइनस किया और ये 8 से कैंसिल होंगे, जब 8 से कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 10 ओवर 3 और इधर स्टूडेंट्स जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 102 m इज़ इक्वल टू माइनस 102 ओवर 24। तो 102 को जब हम 102 को डिवाइड करेंगे 24 से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 17/4। अब स्टूडेंट्स हमने m की वैल्यू पुट करनी है और m हमने सपोज किया था x प्लस 1 ओवर x को, तो अब इसके नीचे हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m, putting the value of m। तो m की वैल्यू जो थी स्टूडेंट्स हमने सपोज किया था m को x प्लस 1 ओवर x के, तो m की जगह हम लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10 ओवर 3 और फिर x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 17/4। स्टूडेंट्स ये m की जगह इधर भी और इधर भी हमने m की वैल्यू जो सपोज की थी x प्लस 1 ओवर x, ये वो पेज भी सामने है कि x प्लस 1 ओवर x को हमने m लिया था तो m की जगह अभी स्टूडेंट्स हमने x प्लस 1 ओवर x पुट कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम 3x से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 3x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसको 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3 इज इक्वल टू 10 ओवर 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10x और इसको हमने 4x से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4
इज इक्वल टू -17x। अब स्टूडेंट्स हम 10 को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, डिसेंडिंग आर्डर में करके दोबारा फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 ज़ार 9, 9 के फैक्टर बनाने 10 बनाने के लिए तो -1 और -9 आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3x² माइनस x माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x को और बाकी बचेगा 3x माइनस 1। लास्ट टू टर्म में से हम -3 कॉमन लेंगे और बाकी बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स हैं, मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट है। इज इक्वल टू 0, तो अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3 और ये 3 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये जो सेकंड पार्ट है हमने उसको भी सॉल्व करना है। 17x राइट साइड पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस, और इसको जब हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 4 ज़ार 16 के फैक्टर हम बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x² प्लस x प्लस 16x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x और बाकी बच जाएगा 4x प्लस 1। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 4, 16 में से 4 को कॉमन लिया तो 4x और ये 4 हम कंप्लीट कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी बचेगा 1। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स हैं तो मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट है। ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/4 और ये 4 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस। तो अभी स्टूडेंट्स हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो 4 आए हैं, एक है 1/3, फिर है स्टूडेंट्स 3, फिर -1/4 और फिर -4। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हमने सॉल्व किया है 8। स्टूडेंट्स नाइन्थ पार्ट है 4 इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x माइनस 1/x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे कि x माइनस 1/x जो है वो इक्वल है m के और दोनों साइड का हम ले लेंगे स्क्वायर। तो यह आएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब ये सेकंड फार्मूला बन रहा है, हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो ये x से कैंसिल होगा और ये 2 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा। तो x² प्लस 1/x² की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे m² प्लस 2। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसमें x² प्लस 1/x² की जगह लिखना है m² प्लस 2 और x माइनस 1/x की जगह हमने लिखना है m। तो यह आ जाएगा 4 इंटू m² प्लस 2 माइनस x माइनस 1/x की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है m माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4m² प्लस a 4 2 ज़ार 8 माइनस m माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4m² माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने फैक्टर बनाने हैं 3 4 ज़ार -12 के और वो फैक्टर इस तरह बनने चाहिए कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और प्लस करें तो -1 आए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 को हम माइनस लेंगे क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक फैक्टर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 4m² माइनस 4m प्लस 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 4m और बाकी हमारे पास बच जाएगा स्टूडेंट्स m माइनस 1। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 3 और बाकी बचेगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं m माइनस 1 इंटू यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट्स
ये प्रोडक्ट जो है टू फैक्टर का ज़ीरो है, तो हम दोनों फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे। m-1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और 4m + 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स हमने m की जगह वैल्यू पुट करनी है x - 1/x की, तो x की m की जगह हम लिखेंगे x - 1/x - 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यह आएगा 4 × x - 1/x + 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x² - 1 - x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। x से हमने मल्टीप्लाई किया इन तीनों टर्म्स को, और जब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई अभी करेंगे तो ये आ जाएगा x² - x - 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स 4x - 4/x + 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो x से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² - 4 + 3x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और ये आएगा स्टूडेंट्स 4x² + 3x - 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों पार्ट्स की करनी है, आगे इसको सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों पार्ट हम अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर अभी हम 1 के कोई भी फैक्टर बनाकर -1 नहीं आता, और इसी तरह -16 के कोई भी फैक्टर नहीं बनेंगे जिससे 3 आए। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू भी है -1। ये लेफ़्ट साइड वाला हम कर रहे हैं। तो ये x इज़ इक्वल टू आ जाएगा -b + -b² - 4ac/2a। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे b की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट -1² - 4 × 1 × -1/2 × 1। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस -1² मीन 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये +4/2। तो ये आ गया हमारे पास 1 ± √5/2। अब जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें भी आपने नोट करना है कि हम a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -4। अब इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा -b और b की जगह आएगा 3 प्लस माइनस √3² -4, a की जगह 4 और c की जगह -4/2 × a की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस -√3² मीन 9, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 64/4 2 ज़ार 8। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस -73/8 और ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 ± √5/2 और -3 प्लस माइनस √73/8। स्टूडेंट्स 10th पार्ट है 2 to the power of 2x - 34 multiplied by 2 to the power of x plus 64 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 to the power of x होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -34 multiplied by 2 to the power of x plus 64 इज इक्वल टू 0। और अभी स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे 2 to the power of x को कि ये m के इक्वल है, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास m² -34m प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसके स्टूडेंट्स 64 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि जो हमारे पास आए 34। तो ये स्टूडेंट्स 64 है, इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 32, दोनों को हम माइनस ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +64 आएगा, और इन दोनों को सम अप करेंगे
तो -34 आ जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 32m प्लस 64 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे m और बाकी हमारे पास बच जाएगा m माइनस 2। लास्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लेना है -32 को और बाकी आ जाएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स m माइनस 2 कॉमन और m माइनस 32 इज इक्वल टू 0 और ये आएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पर 32 माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये भी होगा प्लस, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी 32। अब स्टूडेंट्स हमने m की वैल्यू पुट करनी है और वो है 2 टू द पावर ऑफ x। तो m की जगह अभी हम लिख लेंगे 2 टू द पावर ऑफ x पुटिंग द वैल्यू। तो m की जगह हम लिखना 2 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 1। 2 को हम 2 टू द पावर ऑफ 1 लिख सकते हैं और इधर भी हम लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ x और 32 जो है वो होता है स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 5। अगर हम 32 की फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 टू द पावर ऑफ 5 आएगा। बेस एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर भी बेस कैंसिल होंगे तो x इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 और 5। स्टूडेंट्स 11th पार्ट है 3 टू द पावर ऑफ 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 3 टू द पावर ऑफ 2x है इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ x होल स्क्वायर और x और स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ x को हम सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल है m के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 27 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास -12 आए तो 27 के जो फैक्टर बनेंगे वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9, दोनों को माइनस ले लें, -3 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 27 और -3 और -9 को ऐड करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 9m प्लस 27 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे m और बाकी बच जाएगा m माइनस 3। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे -9 को और बाकी बचेगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स हैं, मीन हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट है। तो m माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया और बाकी बच गया m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स के कोई एक फैक्टर 0 है जिसका हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स 3 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा ये प्लस और 9 इधर माइनस है, ये भी राइट साइड पर जाकर होगा प्लस। अब हम m की वैल्यू पुट करेंगे 3 टू द पावर ऑफ x। तो m की जगह हम लिखेंगे, पहले चलें लिख लें पुटिंग m। तो m की वैल्यू है 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 1। तो बेस एक जैसे कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसमें भी स्टूडेंट्स ये m की जगह हमने लिखना है 3 टू द पावर ऑफ x। तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो बेस एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 और 2। स्टूडेंट्स 12th पार्ट है 5 टू द पावर ऑफ 2x माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ x प्लस 3125। तो 5 टू द पावर ऑफ 2x को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 5 टू द पावर ऑफ x और इसकी होल पावर हम ले लेंगे स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको सपोज करेंगे कि लेट 5 टू द पावर ऑफ x जो है वो इक्वल है m के। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर, क्योंकि 5 टू द पावर ऑफ x होल स्क्वायर है। तो 5 टू द पावर ऑफ x की जगह हम m लिखेंगे और ऊपर उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 150m प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हम इसकी फैक्टराइजेशन करने की भी ट्राई कर लेते हैं
और हम इसको चेक भी कर लेंगे कि क्या ये अगर फैक्टराइज इसकी होती है, पॉसिबल है, तो हम फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे। अदरवाइज स्टूडेंट्स हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा 31 25 और इसके मैं फैक्टर बनाने लगा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स 5 और 2 7 8 3 11 5 के 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 5 6 आर 30, 1 कैरी, 5 2 आर 10, 2 कैरी और 5 5 आर 25। और फिर स्टूडेंट्स ये 5 से कैंसिल होगा, 5 1 डिवाइड होगा, 5 1 आर 5, 1 कैरी, 5 2 आर 10 और फिर 5 5 आर 25। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे स्टूडेंट्स 125 मल्टीप्लाई बाय 25। तो दोनों को हम माइनस ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 31 25 आएगा और प्लस करेंगे तो माइनस 150 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे एम स्क्वायर माइनस 125m माइनस 25m प्लस 31 25 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे m को और बाकी बच जाएगा m माइनस 125। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे माइनस 25 और बाकी बचेगा m माइनस। स्टूडेंट्स जब हम 31 25 में से माइनस 25 कॉमन लेंगे तो बाकी माइनस 125 आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 125 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स आ रही हैं, मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट है। तो हम इसको लिख लेंगे m माइनस 125 इंटू m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे जो फैक्टर हैं वो उनका प्रोडक्ट जो है फैक्टर का वो ज़ीरो है। तो मीन्स के इनमें से एक फैक्टर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा फैक्टर ज़ीरो है, इसलिए हम दोनों को ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा m माइनस 125 इज़ इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0। तो 125 लेफ्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस। तो m की वैल्यू आ जाएगी 125 और ये भी 125 माइनस है तो राइट साइड पर जाकर ये भी होगा प्लस। अब स्टूडेंट्स हम m की वैल्यू पुट करेंगे और m की वैल्यू है 5 टू द पावर ऑफ x। तो m की जगह हम लिख लेंगे 5 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 125 और इधर भी हम m की जगह लिखेंगे 5 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 25। अब स्टूडेंट्स ये जो 125 है ये 5 क्यूब होता है, तो हम इसको लिखेंगे 5 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ 3। बेस एक जैसे कैंसिल होंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। और इसी तरह ये जो 25 है ये होता है स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर, तो बेस एक जैसे हैं ये कैंसिल होंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 और 2। 30th पार्ट है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, माइनस 3 में 10 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो हम इसको रीअरेंज करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा x प्लस 2 और इसके साथ हम स्टूडेंट्स लास्ट फैक्टर लिख लेंगे x प्लस 5 और इन दोनों को सेम सीक्वेंस में लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x और माइनस 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 30 और प्लस 256 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स हम इसको लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इधर भी आएगा एक्स स्क्वायर, 10x में से 3x को माइनस किया तो बाकी प्लस 7x माइनस 30 प्लस 256 और इक्वल आ जाएगा 0 के। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और एक्स स्क्वायर प्लस 7x इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये m के इक्वल है।
तो मैं लिखूँगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x ये इक्वल है m के। तो इन दोनों की जगह हम लिख लेंगे m, तो ये आ जाएगा m प्लस 10 इंटू m माइनस 30 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। m को m से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा m स्क्वायर, माइनस m को 30 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 30m, 10 को m से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 10m, और 10 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 300, और आगे ये आ जाएगा प्लस 256 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये 256 नहीं था, ये माइनस 396 था। ये इक्वल टू माइनस 369। मैंने एक साइड पर एक टर्म लिख ली थी और दूसरी जो 15 का मैंने 256 लिख लिया था। तो ये स्टूडेंट्स इज इक्वल टू था माइनस 396, इज इक्वल टू माइनस 396। तो इसको ज़रा क्लियर कर लें, इधर भी हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू माइनस 396, और इस स्टेप पे भी हम लिखते हैं जी माइनस 396, और ये 396 राइट साइड पर माइनस है तो लेफ़्ट साइड पर आकर ये हो जाएगा प्लस। तो इसको हम लिख लेते हैं 396, और इधर भी ये आएगा 396। तो ये थोड़ी मिस्टेक हुई थी तो इसको आपने नोट करना है। तो इधर भी आ जाएगा ये 396। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 20m और प्लस 96 इज इक्वल टू 0, माइनस 300 प्लस 396। ये स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने 96 के फैक्टर बनाने हैं कि 20 आए, तो इसको हम देख लेते हैं जी कि 96 को स्टूडेंट्स 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, और 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 12। दोनों को हम माइनस ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 96 आएगा, इन दोनों को सम अप करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 12m प्लस 96 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे m, और बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स m माइनस 8। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे माइनस 12, और बाकी आएगा m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास m माइनस 8 इंटू m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट दोनों फैक्टर का 0 है तो हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। m माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम m की जगह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने 8 के फैक्टर बनाने हैं कि उससे आए प्लस 7, तो माइनस 8 के फैक्टर बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8। 1 को माइनस ले लें, 8 को प्लस ले लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 और सम अप करेंगे तो प्लस 7। और इसी तरह हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस 7 आए, तो 12 के फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स, एक को माइनस लेना है और एक को प्लस। तो 12 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस 12 के कोई भी फैक्टर जो है वो 7 नहीं बनाता। स्टूडेंट्स इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x को हम लेंगे कॉमन और बाकी आ जाएगा x प्लस 8, यहाँ से माइनस 1 को हम लेंगे कॉमन और बाकी आएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 8 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी मैंने अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला इस साइड पर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए
परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू है 1, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू -12। तो एक्स इक्वल होगा स्टूडेंट्स -b। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और बी की जगह हम लिखेंगे -12 ओवर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 ज़ार 49 प्लस 48। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, -7 प्लस माइनस 97 अंडर रूट ओवर 2। और ये स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -8 1 और -7 प्लस माइनस 97 अंडर रूट बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर था 13th। 14th पार्ट है स्टूडेंट्स x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 40। अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि -1 और 3 ये 2 आएगा और इसका x प्लस 0 है और 0 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 40। अब स्टूडेंट्स हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे टू फैक्टर्स को। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया, अब स्टूडेंट्स हम लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 इज इक्वल टू 40। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और इंटू एक्स स्क्वायर 3x में से ये x माइनस किया तो बाकी आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 40। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि x स्क्वायर प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 2x इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये m के इक्वल है। तो मैं इधर लिखूँगा लेट x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू m। तो अब हम m इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m इंटू m माइनस 3 और 40 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस और इक्वल आ जाएगा ये 0 के। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने -40 की फैक्टराइजेशन करनी है कि हमारे पास -3 आए। तो -40 के लिए हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 को आप ले लें -5 को प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आएगा और इन दोनों को सम अप करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 5m माइनस 40 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप 5m को पहले और -8m को बाद में भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे m और बाकी हमारे पास आ जाएगा m माइनस 8। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 5 को और बाकी बचेगा m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं उसको हम ले लेते हैं कॉमन और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखे हैं वो हैं m प्लस 5 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं। m माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम m की वैल्यू पुट करेंगे और m की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और इधर भी हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 8 के तो -8 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 को हम ले लेंगे प्लस और 2 को माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और सम अप करेंगे तो +2 आ जाएगा। लेकिन 5 के कोई भी फैक्टर जो हैं वो 2 नहीं बनाते तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x को और बाकी बचेगा x प्लस 4। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे -2 को और बाकी बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -4 और इस x की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि ये इधर माइनस है और राइट साइड पर जाकर प्लस होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी और b की जगह हम लिख लेंगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 5 डिवाइडेड बाय 2a और a की जगह हम लिख लेंगे 1। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर्स मीन 4 और -4 5 20 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये आएगा स्टूडेंट्स -16 अंडर रूट ओवर 2। अब स्टूडेंट्स ये जो 16 है ये होता है 4 स्क्वायर, तो हम इसको लिख लेते हैं जी -2 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट ओवर 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 जो है वो आ जाएगा 4 और अंडर रूट -1 वो आएगा स्टूडेंट्स आयोटा ओवर 2। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी बचेगा -1 प्लस -2 आयोटा ओवर 2। तो 2 से होगा कैंसिल। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 2 और आगे आएगा स्टूडेंट्स -1 प्लस -2 आयोटा और इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है पार्ट नंबर 14 का। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये काफ़ी लेंथी वीडियो बनी है क्योंकि इसमें 15th पार्ट थे और मैंने सारे पार्ट एक ही वीडियो में सॉल्व किए हैं। आपने थंबनेल से देखनी है। अब स्टूडेंट्स हम इनको रीअरेंज करके लिखेंगे -2 और +4 ये 2 आएगा और -6 और +8 ये भी 2 आएगा। तो हम फर्स्ट और थर्ड को, सेकंड और फोर्थ को इकट्ठा करके लिखेंगे। तो ये आएगा x -2 इंटू एक्स +4 इंटू एक्स -6 इंटू एक्स +8 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा x², x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, -2 को x से मल्टीप्लाई किया तो -2x और -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -8। अब फिर x को भी और इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² और x को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8x, -6 को x से मल्टीप्लाई किया तो -6x और -6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -48 और आगे ये आ जाएगा +256 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x -8 इंटू x² प्लस 2x -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि x² प्लस 2x और x² प्लस 2x इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये m के इक्वल है। तो मैं लिखूँगा लेट x² प्लस 2x इज इक्वल टू m। तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स m -8 इंटू m -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। तो m को m से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा m², m को -48 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा -48m, -8 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8m और -8 को -48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +8 मल्टीप्लाई बाय 48 और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 384 और इसमें हमने प्लस करना है 256 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 में 8 को प्लस किया तो ये आएगा 56 m प्लस 384 में स्टूडेंट्स हमने ऐड करना है 256 को, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 640 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने 640 की फैक्टराइजेशन करनी है कि हमारे पास जो नंबर है वो आए 56। तो हम इसको करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 640 की। 640 को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स हम 2 से, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 0 ज़ार 0। फिर स्टूडेंट्स ये आएगा 2 8 ज़ार 16 और 2 0 ज़ार 0, और फिर ये आएगा 2 4 ज़ार 8 और 2 0 ज़ार 0। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, तो ये आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 40। दोनों को हम माइनस ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 640 और सम अप करेंगे तो माइनस 56। तो ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एम स्क्वायर माइनस 16m माइनस 40m प्लस 640 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स m को, और बाकी बात जाएगा m माइनस 16। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे माइनस 40 को, और माइनस 40m में से 40 को कॉमन लिया तो बाकी m, और माइनस 640 में से 40 को कॉमन ले लिया तो बाकी 16 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं तो ये आ जाएगा m माइनस 16 इंटू m माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो अभी प्रोडक्ट जो है वो स्टूडेंट्स इक्वल है 0 के, तो हम दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर लेंगे। m माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और अब हम m की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स m की जगह हमने लिखना था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों फैक्टर्स में अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए स्टूडेंट्स a की वैल्यू है यहाँ पर 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 16। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस b, और b की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 16 ओवर 2a, और a की जगह हम लिख लेंगे 1। और अभी स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर्स मीन 4, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 16 आर 64 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 68 ओवर 2, और 68 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 अंडर रूट ओवर 2, और 2 स्क्वायर और रूट होंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 17 बाय 2, और इसमें से स्टूडेंट्स हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो बाकी आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाय 2, 2 से होगा कैंसिल, और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। अब जो सेकंड पार्ट इसका है उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे उसमें, तो इसमें a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 40, और इसमें भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आएगा स्टूडेंट्स माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस, और 4 और 40 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 160 बाय 2, और इसमें भी स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
-2 प्लस माइनस 164 अंडर रूट बाय 2। और स्टूडेंट्स 164 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो मैं आपके सामने कर लेता हूँ जी कि 164 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, तो यह आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 41। तो ये हम लिखेंगे -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 41 अंडर रूट ओवर 2। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 स्क्वायर है उसका रूट कैंसिल होगा और 41 का रूट कैंसिल नहीं हो सकेगा, तो इसको हम लिखेंगे -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 2। और अब हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेंगे। -2 में से 2 को कॉमन लिया तो बाकी -1 प्लस -2 अंडर रूट 41 में से 2 को कॉमन ले लिया तो बाकी 41 अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 से होगा कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 और -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बहुत लेंथी वीडियो बनी है क्योंकि इसमें 15th पार्ट थे। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स आपको कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।